कि हमें स्वधर्म और स्वकर्म के प्रति कौन सी दृष्टि विकसित करनी है? निष्कामता की दृष्टि विकसित करनी है। अपने स्वधर्म और स्वकर्म का पालन निष्काम भाव से करना है। तो ये कल बता रहे थे कि गीता जब स्वधर्म और स्वकर्म में अविचल रहने के लिए कहती है तो गीता का अभिप्राय है यज्ञार्थ कर्म। कर्म कैसे करें? यज्ञ की भावना से। तो आज सुबह सुबह यज्ञ आप भी करके आए कि उन्होंने किया था? योग प्रचारकों ने किया था, एक आधे करके आए, सुनील जी करके आए। लेकिन जब भी आप यज्ञ करते हैं, उस पे बैठते हैं, तो मन कैसा होता है? अच्छा लगता है ना? यज्ञ जब करते हैं तो भावना चेंज हो जाती है उस समय, उसके ऊपर बैठते ही। तो हम ऐसे ही अपने सारे कर्मों को जब उस भावना से करते हैं, उस वाली भावना से जो यज्ञ के समय थी, उच्च भावना से, पवित्र भावना से, सेवा की भावना से, तो वो कर्म ही हमारे लिए क्या बन जाता है? फिर भक्ति बन जाता है। फिर उसको अलग से मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कह रहे हैं हम अपने काम को दो दृष्टि से कर सकते हैं, यज्ञार्थ दृष्टि, अयज्ञार्थ दृष्टि। यज्ञार्थ दृष्टि होती है दूसरे की सेवा और अयज्ञार्थ दृष्टि होती है अपनी सेवा। तो हम अपनी खुशियों के लिए, अपने सुख के लिए काम करते हैं या दूसरों के सुख के लिए काम करते हैं? वैसे तो वास्तव में तो दूसरों के सुख के लिए काम करते हैं, वो भी अपने ही सुख के लिए होता है। लेकिन उसमें हमने केंद्र किसको रखा? दूसरे को रखा। क्योंकि मेरे को सुख कब मिलता है? जब दूसरे खुश होते हैं। तो हम वो भी, यद्यपि हमें ऐसे लगता है कि जी हम तो उनकी खुशियों के लिए जी रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो उनकी खुशियां ही मेरी खुशी है। इसलिए तो व्यक्ति ऐसे करता है। आपको लगता है जी हमें कोई पढ़ाई वढ़ाई की इच्छा नहीं है, हमें तो गुरुजी ने कह दिया इसलिए हम पढ़ते हैं। लेकिन वास्तव में गुरुजी को खुशी दे करके आपको खुशी मिलती है, इसलिए आप अपनी ही खुशी के लिए पढ़ रहे हैं, न कि गुरु की खुशी के लिए। एक महिला को अपने परिवार की सेवा करके खुशी मिलती है, अपने बच्चों की, अपने पति की, अपने सास ससुर की, अपने कुटुंब की, परिवार की। तो बोलने के लिए वो बोलती है कि मैं सुबह से शाम तक इन लोगों के लिए ही जीती रहती हूँ, अपने लिए तो जीती नहीं हूँ। तो उसको कहें कि चलो ठीक है, आज से आप इनके लिए मत जियो, अपने लिए जियो, आप आज से कुछ काम मत करो। तो उसको अंदर कमरे में बैठा दिया कि आप ध्यान करो, स्वाध्याय करो, जो भी आपको करना है वो करो, आप उपासना करो, भजन करो। तो वो दोपहर तक भी मुश्किल से रह नहीं पाएगी। बोल जे मेरे को तो इसी में आनंद आता है। तो वास्तव में वो ये सारा काम किसके आनंद के लिए कर रही थी? अपने ही आनंद के लिए। अपने परिवार की सेवा करके सुख मिल रहा था, इसलिए परिवार की सेवा कर रही थी। तो दूसरे की खुशी के लिए नहीं कर रहे, वो भी अपनी ही खुशी के लिए हम करते हैं। लेकिन दूसरों की खुशी में अपनी खुशी छिपी है तो दोनों का कल्याण होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अपनी खुशी में दूसरों की खुशी भी छिपी हो। तो सेंटर अपनी खुशी को नहीं रखना, सेंटर उनकी दूसरों की खुशी को रखना है कि दूसरे का इसमें कहीं अहित ना हो, तो मेरे को कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी ना मिले कहीं बाहर से। मतलब दो काम करने होते हैं ना, जब कोई नया पौधा लगाते हैं तो हमें दो काम करने होते हैं। इसको खाद पानी दे के बड़ा करना है, ये एक काम, और इसको भेड़ बकरियों के उससे बचाना है तो उसकी फेंस भी करनी है, ये दूसरा काम। नहीं तो इधर से पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, उधर से कभी भेड़ आके खा जाती है, कभी बकरी खा जाती है, कभी गाय खा जाती है, उसकी रक्षा कर नहीं पा रहे हैं। तो यम नियम का पालन करके, सेवा साधना करके अपने व्यक्तित्व का विकास तो करना है, ये एक काम हुआ, ये खाद पानी देना हुआ। लेकिन दूसरों की बद्दुआओं से बचना भी है, ये दूसरा काम भी। अपनी तरफ से सावधान रहना है कि किसी दूसरे की नेगेटिव एनर्जी मेरे पास ना आए, बद्दुआ ना आए, दूसरे लोग मेरे को आशीर्वाद दें,
दूसरे लोगों की मुझे दुआएं मिलें, ऐसा भी प्रयास करना है हमें। वो हमारी फैंस है, बाढ़ है, हमारी रक्षा करती है वो। इसलिए जो भी लोग आगे बढ़ते हैं वो हमेशा अपने गुरुजनों के आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। ऐसा क्या रखा है आशीर्वाद में? क्यों लेते हैं? किसी बड़े काम के लिए जाते हैं, परीक्षा देने के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, कोई टेस्ट पास करने के लिए जाते हैं, तो क्या लगता है कि पहले आशीर्वाद लेके जाएं बड़ों का। और उन्होंने कहा कि आपको सफलता मिले, तो हमें क्या लगता है, अब तो मैं सफल हो ही जाऊंगा क्योंकि मुझे अपने बड़ों का आशीर्वाद मिल गया। तो ऐसा क्या था इस आशीर्वाद में? ये आशीर्वाद हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि हमने जब ये कहा कि मुझे मेरे गुरु का, मुझे मेरी माँ का, मेरे पिता का, मेरे साथियों का मुझे शुभकामनाएं मिल गई, बेस्ट विशेस मिल गई। हम अपने मित्रों को भी फोन करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि ऑल द बेस्ट, आपका सब तरह से कल्याण हो। तो ये सुन के इस व्यक्ति की मेंटेलिटी पॉजिटिव हो गई, और अब ये इसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है ये उस काम में सक्सेस लाएगी। और एक व्यक्ति जब जाने लगा तो उधर से तो माँ ने कह दिया कि तू सुनता तो है नहीं, तू जा अपनी मनमानी करता है, तुझे कहीं सफलता नहीं मिलेगी। इधर से गुरुजनों ने भी वही कह दिया, उधर से दोस्तों ने भी वही कह दिया। तो अब इसकी अपनी मेंटेलिटी क्या बन गई? इसका अपना आत्मविश्वास बिल्कुल नीचे आ गया, और इसका मन ऐसे से हिल रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, सब लोग ऐसे ही हैं। फिर ये वहां जाकर के कुछ बोलना था, कुछ बोलेगा तो वो लोग कहेंगे इसका तो मन स्थिर नहीं है, ऐसे ही आ गया ये तो फिर वो भी निकाल देंगे। तो बोले मेरे को तो पहले ही पता था मेरा होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरी किस्मत ही खोटी है। जब पहले ही पता था तो गए क्यों थे फिर? ऐसे होते हैं ना कुछ लोग, बोल जी मुझे पहले ही पता था कि ये लोग तो कभी मेरे लिए सद्भावना कर ही नहीं सकते हैं। जब आपको पहले ही पता था कि ये आपको आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं, सद्भावना नहीं रख सकते हैं, तो फिर गए क्यों थे उनके पास? क्योंकि काम तो आपकी सद्भावना करेगी, उन वाली तो बाद में करेगी। तो हम सुबह से शाम तक या जब भी कोई विशेष अवसर हो तो दूसरों से आशीर्वाद मांगते हैं, जी आशीर्वाद दो ना मेरे को ऐसा। वो तो आशीर्वाद दे रहे हैं, आप अपने को क्या दे रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण ज्यादा वो है कि आप रात दिन अपने को क्या दे रहे हो। अपने को उत्साह दे रहे हो या अपने को निरुत्साहित कर रहे हो रोजाना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपना उत्साह, दूसरा व्यक्ति हमें महत्ता दे या ना दे, दूसरा व्यक्ति हमें सम्मान दे या ना दे, दूसरा व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे या ना करे, ये उसके ऊपर निर्भर है। लेकिन मैं अपने आत्म सम्मान से जीऊं, मैं अपनी आत्मा का सम्मान करूं, मैं अपने ही व्यक्तित्व से प्रेम करूं, ये तो 100% मेरे हाथ में है। तो जो मुझे करना है उसमें कंजूसी क्यों? हम तो खुद ही कोसते रहते हैं अपने को, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता हूं। जब आप सुबह से शाम तक अपने आप को ये आशीर्वाद दे रहे हो कि मैं नहीं कर सकता हूं, तो आप कभी नहीं कर सकोगे, क्योंकि आप तो प्रतिपल अपने आप को उल्टा ही आशीर्वाद दे रहे हो। तो दूसरों के आशीर्वाद फलीभूत कहां से होंगे? इसलिए मैंने उस दिन वो वाक्य कहा था कि जिनके पास पहले है उनको और भी मिलेगा, जिनके पास पहले नहीं है उनको बाहर से भी कुछ नहीं मिलेगा। जो पहले से ही नकारात्मकता से भरा हुआ है व्यक्ति, वो बाहर से रिसीव कर ही नहीं पाएगा। सब कुछ है बाहर, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सारी दैवी शक्तियां हैं, लेकिन मिलती किसको हैं? जिसको लेना आता है। जिसको लेना ही नहीं आता है, जिसने घड़ा ही उल्टा करके रख दिया, तो कितनी भी बारिश हो इसके पास तो एक बूंद भी आने से रही। जिसका मुंह ही उल्टा है, जिसने मतलब उसको रिसीव ही नहीं करना है, फिर उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए इसको अपना खुद का स्वधर्म, अपना खुद का स्वकर्म, उसके प्रति इसको जागरूक रहना है। तो इन्होंने कहा 2 ही दृष्टि हैं हमारे कर्म करने की, यज्ञार्थ दृष्टि,
अयज्ञार्थ दृष्टि। हम जो भी कर्म करते हैं वो यज्ञ की भावना से करते हैं या अयज्ञ की भावना से करते हैं, ये बहुत महत्व रखता है। आज हम जितने काम करते हैं उन्हें स्वार्थ भाव से करते हैं, इसलिए हमारे कर्म में आध्यात्मिकता की पुट नहीं रहती है। इसलिए कर्म जो है वो बंधन के कारण बन जाते हैं। तो गीता का कहना है जो भी काम करो, छोटा हो या बड़ा, उसमें रम कर करो, उस काम में तल्लीन होकर के करो। स्वामी जी महाराज भी यही कहते हैं, जब जो काम करो पूरी तन्मयता के साथ करो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब झगड़ा करो तो भी पूरी तन्मयता के साथ करो, जब चुगली करो तो भी पूरी तन्मयता के साथ खो जाओ, उसके लिए नहीं कह रहे, अच्छे काम के लिए कहा जा रहा है केवल। हाँ, नहीं तो वो अर्थ भी तो हम शास्त्रों के या गुरु वचनों के अपने ढंग से निकालते हैं ना। तो उल्टे काम भी गुरु जी ने कहा था जो करो पूरी तन्मयता से करना। तो खाओ तो भी खूब खाए जाओ तन्मय होकर के, मोटे हो जाओगे, पेट खराब हो जाएगा। सो तो भी पूरी तन्मयता से सोना, जब तक आंखें अपने आप ना खुलें तब तक सोए रहना, तन्मय हो जाओ नहीं। जितने घंटे की नींद है उतनी देर के लिए तन्मय होकर के सो, उसके बाद उठना है घंटी बजते ही। तो जो भी आप काम करें छोटा या बड़ा, उसमें रम कर करें, तन्मयता से करें, कर्तव्य बुद्धि से करें। तो यही कर्म फिर क्या हो जाएंगे, परार्थ की भावना से करें, समाज की सेवा की दृष्टि से करें। तो ऐसा कर्म करने से आध्यात्मिकता की पुट आ जाएगी। फिर कर्म बंधन के कारण नहीं बनेंगे। फिर व्यापार करते हुए भी मंदिर, मस्जिद, गिरजा घरों में भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यज्ञार्थ किया हुआ वो कर्म ही तुम्हें भगवान के आमने सामने लाकर खड़ा कर देगा। इसलिए कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपना स्वधर्म में निधन भी श्रेय है, मरना भी अच्छा है स्वधर्म का पालन करते हुए। मौत भी आ जाए तो भी अपने ही धर्म पे अड़िग रहना है। इसलिए सावित्री ने सत्यवान को नहीं छोड़ के वो अपने वचन पे अड़िग रही कि मौत ही तो आएगी, ऐसे भी किसी और से शादी कर लूंगी तो कौन सा अमर पति मिल जाएगा, उसको भी मरना ही है। लेकिन मैं अपने वचन पे अड़िग रहूंगी, और यदि मुझे कुछ प्रयास करना भी है तो मैं अपनी तपस्या से करूंगी। उसको चेंज भी करना है तो उसको चेंज किया। तो हमें अपने जीवन में कुछ परिवर्तन भी लाना है तो उसको अपने पुरुषार्थ से और अपनी सत्य परायणता से, सत्य को केंद्र में रख करके हम दुनिया का कोई भी युद्ध जीत सकते हैं, कोई भी बुराई को हम पराजित कर सकते हैं यदि सत्य को केंद्र में रखा तो। ईश्वर सहायता करता है, बहुत बड़ी शक्ति है ईश्वर। और यदि सत्य को नहीं रखा, ये न के न प्रकारेण आगे आना है, मुझे बस अपना नंबर बनाना है, तो आप बना भी लोगे तो यहां से यहां पहुंच गए, तो अब अगली बार गिरोगे तो यहां से गिरते तो कम चोट लगती, मंच से गिरोगे तो और ज्यादा चोट लगेगी। और चालाकी करके छत पे पहुंच गए तो वहां से गिरोगे तब तो बिल्कुल हड्डी पसली टूटेगी। इसलिए सत्य को आधार बनाओ, जहां से कोई गिरा नहीं सकता है, कोई हिला नहीं सकता है। जो व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करता है अड़िग होकर के, उसके पास बहुत बड़ी पावर होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है उसके पास, उसको कोई नहीं हिला सकता है। तो अब ये बात अर्जुन को भी समझ में आ रही है। जब भगवान कृष्ण ने कहा ना कि तेरी भक्ति साधना सारी यही है कि तू अपने स्वधर्म का पालन कर, स्वकर्म का पालन कर, और ये सारी सृष्टि ऐसे ही चल रही है, यज्ञार्थ चल रही है, तो उसको समझ में आ रहा है।